आप देखे होंगे सामने वहाँ बैनर लगा हुआ है, करुणा सामाजिक मसीह सेवा जो ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया है, जिनमें गरीब मजलूम लोगों की हम सेवा करते हैं और बगैर कुछ लिए नहीं, और कहीं से हम लोग अपना मिल करके जो कुछ है हम लोग करते हैं। मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ करुणा सामाजिक मसीह। इनको पता नहीं, तो मूर्ख लोग हैं। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, देश के गृह मंत्रालय, अरे गृह मंत्रालय अनपढ़ गंवा रहा है। यदि ये हमारे एक हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल थमा दिया, हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरे हाथ में बाबा साहब ने हमें पेन थमा दिया, ये दोनों हाथ हमारा बजा हुआ है। लेकिन हम भी वहीं से आए हैं जहाँ से वो जैसे भी आपसे बात करता है, अब संवैधानिक रूप से बात करें, संवैधानिक दायरे में रह करके बात करें, क्योंकि हम मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं। खाना खिलाते हो, परिवर्तन करवाते हो, क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ? किसी को खाना खिला देना, किसी गरीब का कपड़ा दे देना, किसी को दवा करा देना, या कोई व्यक्ति परेशान है उसके लिए दुआ कर देना, प्रार्थना कर देना या पूजा कर देना उसके घर में, क्या ये धर्म? मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूँ। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है और कासमाबाद में मैं इस समय मौजूद हूँ। और कासमाबाद में हमारे एक संस्था के जिलाध्यक्ष महोदय जी हैं। यहाँ एक फंक्शन था, यहाँ किसी का जन्मदिन था, जिलाध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। सादर प्रणाम आप। हाँ, बहुत बहुत सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग कैसा कार्यक्रम रखे हैं? हाँ, देखिए, ये आप देख ही रहे हैं क्रिसमस मिलन समारोह। इस समारोह के उपलक्ष्य में भीम आर्मी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और ये क्रिसमस यहाँ पे मनाया गया, और उसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया। चीफ साहब आए थे और क्या कुछ बोल कर गए, कुछ बताए? देखिए, उन्होंने तो बहुत सारी बातों को बोला, लेकिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो लिखे हुए संविधान है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 का मायना रखता है, उसके बारे में उन्होंने बोला। और मसीह समाज को उन्होंने ज़्यादा बल दिया कि जो संविधान है और जो संविधान के दायरे में रह करके आप लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बुरा कर रहे हैं। तो उन्होंने मसीह समाज को विशेषकर बल दिया कि भीम आर्मी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। सर जी, अब मसीह समाज के जिला अध्यक्ष हैं। मसीह समाज में देखा जाता है कि ये लोग कहीं किसी गांव में किसी सार्वजनिक जगह पर अपना जो भी कार्यक्रम होता है, ये लोग वंदना प्रार्थना करते हैं, तो प्रशासन के लोग आकर के उठाकर बंद भी कर देते हैं और कुछ धनुगाही करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन जब से मैं जिला अध्यक्ष यहाँ हूँ गाजीपुर जिले में, मेरे टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सर जी, आज से 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। आज से कुछ 20 दिन या 1 महीना पहले हमारे ही ग्राम सभा में पारा एक गांव पड़ता है, आपको मालूम होगा। पारा में लोग अपना मना रहे थे, जन्मदिन हो या कुछ भी मना रहे थे, इसी आपके ही फंक्शन को मना रहे थे, और प्रशासन के लोग आए और उठाकर जाकर बिरनो थाना में ठेल दिए। 107 में भी चालान किया गया। उसके बाद 20,000 रुपया ले करके उनको छोड़ा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारे सत्ता में नहीं है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये तो सही है कि जो प्रशासन के लोग हैं, कुछ चंद मुट्ठी के ऐसे लोग हैं जो उनके बहकावे में आ करके हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहती है और मुकदमे में फंसाकर उनको जेल भेज रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि डर के मारे उनसे बात नहीं कर पाते हैं, उसका फ़ायदा वो उठा लेते हैं, प्रशासन उठाती है। मैं आपके घटना का जिक्र कर रहा हूँ। इसी कासमाबाद थाने में पिछले समय में घटना हुई थी, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया घटना हुई थी। 4 लोगों को यहाँ पे बैठाया गया और जब मैंने एसएचओ से बात करने की बात कही, तो एसएचओ ने बोला कि समय अभी हमारे पास नहीं है, इन लोगों से बात करेंगे, हम बताएंगे। तो मैं नाम लेकर के आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू समाज से एक हमारे भाई आते हैं और जिनका नाम है राजकुमार सिंह के लोगों ने बैठ करके, खुद राजकुमार सिंह में बैठ करके उन्होंने हमारे भाइयों के ऊपर झूठा मुकदमा लगवाया। और मुकदमा का कारण ये था कि हमारे भाई 10, 5, 20, 25, 50 के लोगों के संख्या में बैठ करके प्रार्थना दुआ करते हैं। उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं था। और आपको भी पता है कि धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति किसी का करा नहीं सकता है, बगैर डीएम साहबा के, चाहे डीएम अधिकारी महोदय के बगैर आदेशानुसार कोई भी धर्म परिवर्तन करवा नहीं सकता है। उसके लिए बहुत सारे कागज तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत सारे उसके पास नियम है। लेकिन हमारे लोगों को ये कहा जाता है कि बाइबल आप रखते हो इसलिए तुम धर्म परिवर्तन कराते हो, किसी को खाना खिलाते हो धर्म परिवर्तन करवाते हो। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को खाना खिला देना, किसी गरीब का कपड़ा दे देना, किसी को दवा करा देना, या कोई व्यक्ति परेशान है उसके लिए दुआ कर देना, प्रार्थना कर देना या पूजा कर देना उसके घर में, क्या ये धर्म परिवर्तन है?
तो अध्यक्ष जी, इसके लिए आप लोग क्या कदम, अगला कदम क्या उठा रहे हैं कि जो ये लोग टेलीफोन करके एसओ को बुला दे रहे हैं, टेलीफोन करके कप्तान को बुला करके और झूठे गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कुछ मुहिम? हाँ देखिए, हम इनको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। अब हमारी टीम, मसीह समाज की टीम गाजीपुर में अलर्ट हो गई है। यदि ये लोग ऐसा करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ करते हैं तो हम एकजुट हो चुके हैं और हम एकजुट होकर के भीम आर्मी के साथ मिल करके हम इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यदि अपने भाइयों को भी हमने मीडिया के माध्यम, मंच के माध्यम से बताया है, कोई भी आपके पास जाता है तो आप वो जैसे भी आपसे बात करता है, आप संवैधानिक उनसे बात करें, संवैधानिक दायरे में रह करके बात करें, क्योंकि हम मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं। आपको मैं एक बात बताऊंगा, हमारे एक हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल थमा दिया, हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरे हाथ में बाबा साहब ने हमें पेन थमा दिया, ये दोनों हाथ हमारा बजा हुआ है। लेकिन हम भी वहीं से आए हैं जहां से ये लोग हैं। एक कहावत है कि बरद कितना हो बूढ़ हो जाएगा पर हराए नहीं भुलाता है, तो हम वो भूले नहीं हैं हाथ उठाना। मजबूरी इस बात का है कि एक हाथ में बाइबल है, एक हाथ में पेन है, और इसी का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आपने पूछा कदम क्या उठा रहे हैं, तो हम लोग अब संवैधानिक तरीके से इनका जवाब देंगे। और यदि ये लोग आते हैं तो इनसे हम संवैधानिक तरीके से बात भी करेंगे, फिर भी नहीं मानते, हमारे लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं, तो पूरे जिले के मसीह समाज के लोग मिलकर के उस थाने का, उस जिले का हम घेराव करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से हुई, ऐसा कुछ भी मामला होता है तो भीम आर्मी उनके साथ कदम से कदम मिला कर आने वाले समय में हम उनका घेराव करने जाएंगे। सर जी, अम्बेडकर जी का देखा जा रहा है कि सांसद में 90 सांसद चल रहा है, पूरे देश के सांसद उसमें है, और अम्बेडकर जी का उसमें बेइज्जती कराई जा रही है। अम्बेडकर बताया जा रहा है कि आप लोग जितना अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो भगवान सामने आ जाते हैं। देखिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो इनको पता नहीं, तो मूर्ख लोग हैं। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, देश के गृह मंत्रालय, अरे गृह मंत्रालय अनपढ़ गंवार है। यदि ये सच में यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, उनके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करता ये व्यक्ति। और इसको पता नहीं कि ये गृह मंत्री यदि बना है व्यक्ति तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के बदौलत बना हुआ। यदि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के बदौलत हैं। उनके नियम यदि वो नहीं होते, संविधान नहीं होता तो आज यहाँ पे काम नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां किया है ये सही नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। ये हम सबके पिता के समान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में इनको अच्छे से पता नहीं है। ये अपने सरकार बनने का फायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दें, नहीं तो आने वाले समय में भीम आर्मी और मसीह समाज के लोग इनका खुद घेराव करेंगे। अभी भाई मनोज ने अकेले पुतला जलाया है। यदि अमित शाह फिर से यदि नहीं समझा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ उन्होंने टिप्पणी किया तो हम पूरे जिले में जा करके इनका पुतला दहन करके और इनको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, इनका घेराव करेंगे, ताकि इनको समझ में आ जाए कि बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करने का उनको फायदा क्या हुआ। सर जी, 2027 में क्या स्थिति रहेगी आपके, खास तौर से गाजीपुर में? देखिए, 2027 में अभी समय आएगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं 2027 में कि जितने अधिक से अधिक हो सके 2027 में हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ लोगों को जोड़ सके और 2027 में इस गाजीपुर से कुछ विधायक जीत करके जा। जैसे पिछले समय में हमने जंगीपुर से हमने चुनाव लड़ा 2022 में, हमारे परम मित्र हैं आदरणीय लाल मोहर जी, इन्होंने जोराबाद विधानसभा उन्होंने चुनाव लड़ा और हम लोगों ने वोट तो ज़्यादा नहीं पाए, लेकिन फिर भी जितना हम लोग मेहनत किया अच्छा किया। और हाँ, मेरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ हम लोग नहीं थे, भीम आर्मी के साथ नहीं थे, हम ऐसे निर्दल प्रत्याशी बनकर लड़े थे। लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ है, यदि ऐसा मौका मिलता है तो हम गाजीपुर में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का परचम जरूर लहराने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जी हैं और इस समय किसी संस्था के जिलाध्यक्ष हैं, और इन्होंने बताया कि अगर 27 में फिर मौका मिलेगा तो मैं गाजीपुर को फतह करने के लिए तैयार हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, करुणा सामाजिक मसीह सेवा ट्रस्ट, आप देखे होंगे सामने वहाँ बैनर लगा हुआ है, करुणा सामाजिक मसीह सेवा जो ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया है, जिनमें गरीब मजलूम लोगों की हम सेवा करते हैं और बगैर कुछ लिए नहीं, और कहीं से हम लोग अपना मिल करके जो कुछ है हम लोग करते हैं। मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ करुणा सामाजिक मसीह सेवा ट्रस्ट का। सर, अपना नंबर देना चाहेंगे? जरूर हम आपको देंगे, बोल दीजिए। मेरा नंबर है 89 24 94 13 89।
मित्रों देखिए, इनका नंबर आप नोट कर लीजिएगा। और फिर मसीह समाज के लोगों को अगर कहीं भी प्रताड़ित किया जाता हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके जिलाध्यक्ष महोदय से अपनी शिकायत कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष कप्तान से कहेंगे, सीओ से कहेंगे, थानाध्यक्ष से कहेंगे, और आपको जो ओम नमः शिवाय करके आप बचते हैं उससे बचाने का इन्होंने प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।